नाज़रीन गरामी, बात तो सदियों पहले की है, लेकिन मुल्क पाकिस्तान में अक्सर लोग एक काम एक दूसरे से ज़रूर करते हैं। सीनियर जूनियर से करता है तो जूनियर सीनियर से करता है, देवरानी जेठानी से करती है तो जेठानी देवरानी से करती है, गरीब अमीर से करता है तो दूसरी तरफ हमारे मुल्क के वजीर एक दूसरे से करते हैं। पाकिस्तान का हर ब्यूरोक्रेट अपनी हराम की बोटी के लिए पाकिस्तान से हसद करता है, जिसकी वजह से मेरे प्यारे पाकिस्तान को आज इतने जिल्लत आमेज दिन देखने पड़ रहे हैं। मुल्क यमन में एक बादशाह हुकूमत करता था। मुल्क में अमनो अमान था, रआया पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं था, हर तरफ खुशहाली थी, जिसकी वजह से दरबारी और मशीर बादशाह को उल्टी सीधी बातें बताते रहते थे। इन सब का टारगेट बादशाह के सबसे करीब एक वजीर होता। इस तरह इन दरबारी और मशीरों की वजह से कई वजीर सवा हुए और कई एक को बादशाह ने मरवा दिया, जिसकी वजह से दरबारी और मशीर खुद को ताकतवर समझने लगे थे। इसी अरसे में बादशाह ने अपने वजीर को कुछ अहम काम सौंप दिए। इस वजीर को चंद दिनों में पता चल गया कि दरबार में हासदी टोला बहुत खतरनाक है। वजीर इनकी तरफ से मोहतात हो गया, वो इन्हें अहमियत न देता, जिसकी वजह से वो इसके खिलाफ हो गए। एक दिन एक दरबारी ने बादशाह के कान में कुछ कहा। बादशाह ने एक बकरी मंगवाई और वजीर से कहा कि ये बकरी ले जाओ, 1 माह बाद इसका वजन इतना ही होना चाहिए जितना आज है, इसे खुराक हमारी तरफ से दी जाएगी। ये सुनकर वजीर परेशान हो गया और हासदी टोला बगलें बजाने लगा। वजीर बकरी लेकर अपने घर गया और सोच विचार करने लगा। आखिर एक तरकीब इसके जहन में आ गई, इस पर अमल करने लगा। 1 माह बाद बादशाह ने बकरी मंगवाई, इसका वजन किया, तकरीबन उतना ही था जितना पहले था। बादशाह और हासदी टोला हैरान रह गया कि वजीर इनके कारीवार से बच गया है। बादशाह ने हैरानगी से पूछा कि इसने क्या तरकीब की है कि बकरी का वजन न बढ़ा और कम भी न हुआ। वजीर ने अर्ज किया, आलीजा, अच्छी खुराक की वजह से इसका मोटा होना फितरी था। मैं खुराक के बाद इसे शेर के सामने बांध देता था, जिसके खौफ से इसका खून खुश्क रहता और मोटी न होती, और अच्छी खुराक की वजह से कमजोर भी न होती। बादशाह ये तरकीब सुनकर बहुत खुश हुआ और इसे इनामो इकराम से नवाजा और हासिदों को डांट पिलाई। अब हासिद और भी दुश्मन हो गए। वो किसी मौके की ताक में थे ताकि वजीर से बदला लिया जा सके, और ये मौका इन्हें जल्द ही मिल गया। बदकिस्मती से कुछ अरसा बाद मुल्क में सैलाब आ गया, हजारों मकानात और फसलें तबाह हो गईं। बादशाह ने वजीर की ड्यूटी लगाई कि अवाम की दाद रसी की जाए। वजीर ने फीकस दीनारों के अलावा कर्जे भी दिए। कर्जा देते वक्त वो इनके कान में कुछ कहता था। हासिदों ने पता लगवाया कि वजीर क्या कह रहा था। कुछ सादा लो अफराद ने बताया कि वजीर कह रहा था कि कर्ज बादशाह की वफात के बाद मैं खुद वसूल कर लूंगा। बस इतना सुनना था कि हासिद बादशाह के पास जा पहुंचे और बड़ा चढ़ा कर बयान किया। ये सुनकर बादशाह को सख्त गुस्सा आया। इसने फौरन वजीर को हाजिर होने का हुक्म दिया और कहा, मैंने ऐसे सुना है तुम मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो और इसके बाद दौलत इकट्ठी कर लोगे। इस पर वजीर ने सर झुकाते हुए कहा, आलीजा, आपने ठीक सुना है, मैंने यही कहा है, मगर मेरी नीयत ये न थी। फिर तुम्हारी नीयत क्या थी? एक हासद जल्दी से बोला, मेरी नीयत ये थी कि जिन गरीब लोगों के मकानात और फसलें तबाह हुई हैं, वो अरसा दराज तक कर्जा वापस नहीं कर सकते थे। इस तरह वो हर लम्हा बादशाह सलामत की जिंदगी के लिए दुआएं मांगते रहेंगे कि खुदा न खास्ता अगर बादशाह सलामत वफात पा गए तो इन्हें कर्जा वापस करना पड़ेगा। इतना सुनना था कि बादशाह बहुत खुश हुआ। इसने फौरन हासिदों को दरबार से निकल जाने का हुक्म दे दिया और वजीर को इनामों के इनाम से नवाजा। फिर दरबारियों की तरफ देखते हुए बादशाह ने कहा, इन हासिदों के कहने पर अगर वजीर को सजा दे देता तो जिंदगी भर अफसोस रहता। मुझे अल्लाह ताला ने इतना अच्छा वजीर दिया है, मुझे इसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। तो देखा नाज़रीन गिरामी, हसद कितना बुरा है। अगर वो हसद ना करते, बादशाह के दरबार में आला ओहदों पर फायज रहते और जिंदगी भर ऐश करते। हसद एक बीमारी है जो इंसान को जला देती है और हासिल भी कुछ नहीं होता। ये भी सच है कि हासद अपनी ही आग में जलकर राख हो जाता है। इसलिए हमें किसी से हसद नहीं करना चाहिए। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अल्लाह ताला की जनाब से जो कुछ मिलता है, अल्लाह ताला हमें इस पर खुश रहने की तौफीक अता फरमाए और हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने की
توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔